सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। सो मेरे प्यारों, आप सबको मेरी ओर से जय मसीह की। विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नया विषय या नई क्लास लेकर आया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए हम अपने विषय में चलते हैं। सो मेरे प्यारों, आज हम बाइबल के अनुसार 3 प्रकार की मृत्यु के बारे में देखने के लिए जा रहे हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। सो सबसे पहली मृत्यु, नंबर 1, शारीरिक मृत्यु, जो धर्मी को भी आएगी, पापी को भी आएगी। लेकिन ये जो शारीरिक मृत्यु है, ये हम इसको शारीरिक मौत का नाम देते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ये मौत नहीं, परंतु शरीर को आने वाली नींद है। असल में परमेश्वर की दृष्टि में मृत्यु क्या है? नरक की आग, नंबर 2, जिसको दूसरी मृत्यु का नाम दिया गया है। ध्यान देकर सुनना। नंबर दूसरी मृत्यु जो असल मृत्यु है वो है नरक की आग, जहां गंधक और आग से जलती हुई वो भयानक मौत, जिसमें एक व्यक्ति की आत्मा को डाल दिया जाएगा। आत्मा मरेगी नहीं, परंतु वहां पर हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए दुख भोगेगी। 2 महीने, 1-2 दिन के लिए नहीं कि चलो 1 महीना झेल कर बाद में वापस आ जाएंगे। वचन कहता अनंत काल के लिए वहाँ जलना पड़ेगा। इसलिए उस मृत्यु को साधारण ना समझे। वचन देख लेते हैं और इस मृत्यु का सामना कौन कौन करेगा। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय 8 वचन, इधर में लिखा, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टूनों और मूर्ति पूजक और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। और मेरे प्यारों, हमने 2 प्रकार की मौत के बारे में बात किया। शारीरिक, जो हर एक को आएगी, पापी को भी आएगी, धर्मी को भी आएगी। इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा। इसलिए वचन कहता हम यात्री और परदेसी हैं। और नंबर 2, मेरे प्यारों, नंबर 2 क्या है? नरक की आग, जिसको दूसरी मृत्यु का नाम दिया गया। और तीसरी मृत्यु जो बाइबल में ही हमें मिलता है, जिसको पाप में मरा हुआ व्यक्ति भी गिना जाता है। सो मेरे प्यारों, आदम को परमेश्वर ने कहा जिस दिन तुम उस फल को खाओगे तुम निश्चय मर जाओगे। और हम देखते हैं कि जैसे ही उसने पाप किया, उसका नाता परमेश्वर से टूट गया और वो पाप के कारण मर गया। एक वचन देखते हैं इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय उसका 1 वचन। इफिसी 2 अध्याय उसका 1 वचन। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पाप के कारण मरे हुए थे। सो इधर में लिखा, उसने तुम्हें भी जलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। सो ये है तीसरी मृत्यु। आज कितने लोग मसीह में आने के बाद भी अभी भी पाप अपराधों के कारण शरीर मरे हुए पाए जाते हैं। मेरे प्यारों, वो चर्च जाते जरूर हैं, प्रार्थना भी करते होंगे, लेकिन उनका पापमय जीवन में वो आज भी मरे हुए गिने जाते हैं। सो मेरे प्यारों, जब हम पापमय जीवन से हटकर मसीह में विश्वास करके आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए एक आशा है, मसीह में आपको अनंत जीवन मिलेगा। उसके लिए आप एक वचन पढ़िए, इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय 20 वचन हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो उसने मसीह में किया कि उसने मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दहनी और सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के वो हर एक नाम के ऊपर, जो केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया। हालेलुया। सो इधर में लिखा, उसने हमें मरे हुओं में से जिलाकर हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया। मेरे प्यारों, इसलिए मेरे अजीज़ों, शरीर की मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। पाप में मरा हुआ व्यक्ति और नरक की दूसरी मृत्यु से बचना है तो आपको अपने पापों से पश्चाताप करके मसीह के ऊपर विश्वास करके वचन के अनुसार जीवन जीना पड़ेगा। सो मेरे अजीज़ों,
आज कुछ लोग प्रभु में आने के बाद भी पापमय जीवन बिता रहे हैं। इसीलिए उधर में हमने पढ़ा, इन सब का डरपोक, हत्यारे, घिनौने काम करने वाले, मूर्ति पूजक, इन सब का भाग उस नरक की आग जो गंधक से जलती है उसमें मिलेगा, जो दूसरी मृत्यु है। सो मेरे प्यारो, शरीर में मर गए कोई दिक्कत नहीं, शरीर में मरने के बाद में हमेशा के लिए आत्मा नरक की आग में चला गया तो इससे बड़ी भयानक बात कुछ नहीं हो सकती। शरीर में सबको मरना पड़ेगा, लेकिन शरीर में मरने के बाद अगर आप वचन के अनुसार जीवन जीते हैं तो आप मसीह के साथ, उसके दाहिने हाथ, उसके साथ में स्वर्गीय स्थानों पर विराजमान बैठेंगे, जिसको अनंत काल का जीवन कहा गया। सो मेरे प्यारो, वचन कहता है कि पाप में मरे हुए व्यक्ति को अनंत जीवन नहीं मिलेगा, लेकिन मसीह में जो है पापमय जीवन से हटकर जो वचन के अनुसार जीवन बिता रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी आशीष या ब्लेसिंग, मसीह में उनको अनंत जीवन मिलेगा। आज कुछ लोग अनंत जीवन खोजते हुए आशीषें, बरकतें, गाड़ी, कार, धन दौलत के पीछे भागते हैं और पापमय जीवन में आनंद बिताते हैं और उनको लगता है कि यहीं पर सब कुछ है। मेरे प्यारो, यहीं सब कुछ नहीं है, ये तो परदेसी जीवन है। आज नहीं तो कल इस दुनिया को छोड़ के सबको जाना पड़ेगा। अगर आप मसीह में सबसे बड़ी ब्लेसिंग पाना चाहते हैं, अपने पापमय जीवन को छोड़कर मसीह में आप वचन के अनुसार चलते हुए उस स्वर्गीय स्थानों के हकदार बनना है, जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। मेरे प्यारो, ये जीवन थोड़े समय का है, ये आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। लेकिन जो मसीह में ईमानदारी से जीवन जी रहे हैं, दुनियावी चीजों के पीछे नहीं भाग रहे हैं, उनको परमेश्वर में अनंत जीवन मिलेगा, जो हमेशा का जीवन होगा। यहाँ ना कोई दुख होगा, ना कोई मुसीबत होगी, ना ही दांत पीसना और ना रोना होगा। वहां पर आप परमेश्वर के साथ एक आनंदमय जीवन व्यतीत करेंगे। सो मेरे प्यारो, इस 3 प्रकार की मृत्यु से बचना है तो उसके लिए नंबर 1 आपको प्रभु पर विश्वास करना। सबसे पहली बात, पापों से पश्चाताप करना, मसीह में विश्वास लाना और उसके वचन के अनुसार चलना, तभी ये आप अनंत जीवन के वारिस हो सकते हैं। मेरे प्यारो, एक जगह हम वचन पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा, अथा अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के चलाए चलते हैं। मेरे प्यारो, इसलिए समझिए, मसीह में आ गए तो आने के बाद वही पुराना जीवन, वही पापमय स्वभाव या पापमय जीवन जी रहे हैं तो आपको कोई दूसरी मृत्यु से नहीं बचा सकता, कोई आपको पाप में मरे हुए जीवन से नहीं निकाल सकता। लेकिन अगर आप विश्वास करने के बाद आत्मा के चलाए और वचन के चलाए चलते हैं तो मेरे प्यारो, आपके लिए स्वर्गीय स्थानों में एक जगह रखा गया जिसको अनंत जीवन का राज कहा गया। सो मेरे प्यारो, इस मृत्यु के महाजाल से बचने के लिए मसीह पर विश्वास लाना, वचन और आत्मा के अनुसार चलना, तभी बच पाओगे। मेरे प्यारो, इसलिए वचन के अनुसार चलें, मसीह पर ईमान लाएं और आत्मा के चलाए चलें, तभी हम इस मृत्यु के महाजाल से बच सकते हैं। मेरे प्यारो, आज प्रभु के सेवक इस दुनिया पे भले ही उनके शरीरों को वध कर दिया गया, लेकिन आज वो प्रभु के साथ में स्वर्गीय स्थानों पर हैं। जब स्तिफनुस को मारा गया पथराव करके, तो वो कहता, मैं स्वर्ग को खुला हुआ देखता हूँ और मैं परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को उसके दाहिने हाथ में खड़ा देखता हूँ करके। सो भले ये उनका शरीर नाश हो गया, लेकिन उनके लिए स्वर्ग के रास्ते खुल गए। आज मसीहों पर जितनों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है वचन के कारण, अपनी गलतियों के कारण नहीं, वचन के कारण, आपके लिए स्वर्ग के द्वार खुल चुके हैं। सो मेरे प्यारो, सबसे बड़ी आशीष मसीह में आपको, उसने आपको अनंत जीवन का वारस ठहराया। ये है, आपको गाड़ी घोड़े इस दुनिया के चीज़ों पर मन लगाने की आवश्यकता नहीं है। इन चीज़ों पर मन लगाओगे तो ये चीज़ें आपको पाप में केंद्रित करेगी, पाप की ओर खींचेगी। एक फल ने कैसे हवा को आत्मिक मौत देने के लिए योग्य बना दिया मेरे प्यारों। इसलिए दुनिया पर मन ना लगाएं,
वचन के अनुसार चले, यीशु के पीछे चलें, वही आपको इस मृत्यु के महाजाल से छुड़ाएगा। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।